नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो आदम से मुल्हक पारस बंगला के गांव गुलाब जोगी में, और यहाँ हम आए हैं उस काले नाग की हकीकत मालूम करने के लिए जो मुबैना तौर पर 100 साल से जायद उम्र रखता है, मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ रंग तब्दील करके नजर आता है। इस नाग की हकीकत पर से पर्दा उठाने के लिए हम गुलाब जोगी के पास पहुंचे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात 1 बरस पहले सहराए थर में हुई थी, जहां वो बरसात के बाद काले नागों की तलाश के लिए पहुंचे थे। आज हम उनके गांव आए हैं और यहां हम उनसे इस काले नाग की हकीकत मालूम करेंगे, जिसे हम कराची से अपने साथ लेकर आए हैं। गुलाब जोगी जो खड़के रहा है, अस्सलाम वालेकुम। गुलाब जोगी, क्या हाल है? आपकी मेहरबानी। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जोगियों के सरदार ने हमारा इस्तकबाल किया और हमने सबसे पहले उसे 100 साल पुराना वो नाग दिखाया। ये फिलहाल इसे तो अपने आप कब्जे में करें, फिर इस पर हम करते हैं आपसे बात, ठीक है? तो नाज़रीन, बड़ा डरते डरते इस काले नाग को, जो मुबैना तौर पर 100 साल पुराना है, 100 साल की उम्र है इसकी, हम यहाँ तक ले तो आए हैं। अब हमने जल्दी जल्दी इसको हवाले कर दिया गुलाब जोगी के कि आप जाने, आपका काम जाने। तो हाँ, तो ज़रा इससे पहले तो मुआयना करके बताएं कि ये बच्ची थी एक कराची में, जी जी जी, उसके घर से सांप हमने पकड़ा है, ये वहाँ के जोगी जी हैं। जी जी जी, वो बच्ची ये कहती है कि ये बड़े रंग बदल बदल के नजर आता था मुझे। जी जी जी। तो अभी ऐसे होता है ना, पुराना सांप होता है वो, माना तो 100 साल के बाद में फिर वो अपना रूप है नहीं, वो चेंज करता है, समझा नहीं? अच्छा, रूप बदल सकता है। फिर उसमें ये बात होती है, तो सारा इंसान का इंसान होता है, पर एक इंसान की आंख है वो झपकती है, सांप की आंख नहीं झपकती। यानी अगर ये 100 साल का नाग इंसान बनेगा, जी जी, तो आंख झपक नहीं सकता? नहीं नहीं नहीं, वो तो सांप ऐसे ही खड़ी रहती है आंख, माना उससे पहचान लिया जाएगा? उसके पहचान, हम जोगी उसके पहचान में आंख से पहचानते, ऐसे तो सांप का सांप कभी है। आपने ऐसा नाग जिंदगी में देखा जी। जो रूप धारता हो, रूप बदलता हो, जी जी, शक्ल बदलता हो? जी जी, ये देखा है हम। अच्छा, पर हमारे को जोगियों को देख के वो सांप देखता है तो ये जोगी हमारे को पकड़ने वाला आ गया है, तो वो भागने की कोशिश करता किस है। शक्ल में देखा था? वो इंसान के शक्ल में देखा था, पर वो हमारे को देख के माना भाग गया। कहाँ नजर आया था? ये एक आया था, ये मौन के दड़े के, मौन का दड़ा है ना, अच्छा, उधर हम गया था उस सांपों के माना सर्च करने, फिर उधर हमारे को नजर आया था। अब ये जरा देख के बताएं कि क्या मेहरबानी चीज़ आप। है ये? ये तो बहुत आपकी मेहरबानी जो ये पुराना सांप पकड़ के लाया है। ये तो बहुत लंबा सांप है, बहुत पुराना सांप है, और ये पकड़ना के माना पकड़ा कैसे है, ये भी बड़ी बात है, समझे? कैसे तो अभी ये पकड़ना भी मुश्किल है और ये पकड़ा भी है। ये बात, सांप तो बहुत पुराना सांप है, पर अभी ये इसका मायना होगा उमरकोट जोगी कॉलोनी के अंदर, उधर हमारा उधर मंदिर है, मंदिर में जहाँ पढ़ाई करते हैं हम जोगी, वहाँ इसका पता लगेगा। सांप भी बहुत बड़ा है, बहुत भारी सांप है। अगली सुबह उमरकोट जाने से पहले जोगियों के सरदार ने इस 100 साल पुराने सांप के साथ हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हिंदू धर्म होने के बावजूद बर्रे सगीर पाको हिंद के जोगी एक करामत के बायस शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से खुसूसी अकीदत रखते हैं। और गुमान के इन मरहलों के बाद सरेआम की टीम जोगियों के सरदार और 100 साल उम्र के नाग के साथ सहराए थर में वाक़े जोगियों की बस्ती की जानिब रवाना हुई। रास्ते में पारस बंगला से गुलाब जोगी ने अपना साजो सामान और अहलो अयाल को भी साथ ले लिया और हमें बताया कि वो 1 साल बाद अपने घर जा रहा है, जिसके दरवाजे लॉक करने की बजाय उसने वहां दीवारें खड़ी करवा दी थी। दीवारें तोड़कर घर में दाखिल होने का रास्ता बनाया गया और घर को नए सिरे से आबाद करने के लिए बीन बजाई गई कि इसे जोगियों के यहाँ नेक शगुन तस्वुर किया जाता है। यहीं हमने इस 100 साल पुराने नाग, इक्शाधारी नागन, सांप की मनी या मनके, गीदड़ सिंघी और हत्था जोड़ी के सदियों पुराने राजों से भी जोगियों के सरदार से पर्दा उठाने का कहा। 12
महीने के बाद में इस घर में आए हैं, तो इस घर की बहुत हमारे को खुशी है। उसी खुशी के अंदर आपको वो चीज़ दिखाते जो आप हमारी जो बहन बेटी के चीज़ जेज में देते, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। ये माना तो नर मादी का जोड़ा, ये नर है। अच्छा, गिदड़ सिंगी। ये हत्था जोड़ी है जो हाथ जोड़ के खड़ी है, एक हाथ से सलाम कर रही है, दूसरे हाथ से हाथ जोड़ के खड़ी है। और इसको रखा किस चीज में आपने? ये सिंदूर के अंदर रखा है सर। अच्छा, अब ये गिद्दड़ सिंगी कहाँ से आती है? ये गिदड़ सिंगी 100 साल का गिदड़ होता है, उसके मुंह में आग निकलती है, वो गोली से नहीं मरता है, माना तो इसको डंडे से भी नहीं मरता है, उसको इल्म से पकड़ा जाता है गिदड़ को। फिर वो जिसके ऊपर ताज होती है, वो ताज फिर पढ़ाई से वो रात का बोलता है नहीं, उसके मुंह में आग निकलती है। आग के वजह से फिर जोगी को पता लगता है, तो इसमें माना तो गिदड़ सिंगी होती है। फिर हम जोगी जाके उसकी तलाश करके उस चीज़ को हाथ करके फिर उस पर करते पढ़ाई के बावजूद फिर इधर चोटी में होती, वो गिर जाती है। फिर उसको हम लेते हैं, बड़ी मेहनत से ये पकड़ते हैं सर। हाँ, ये नागमणि तो जो फिल्मों में मैंने देखी वो होती है, शीशे की गोल सी नहीं, चमकती हुई। ये शीशे वाली नहीं है नहीं सर, ये ओरिजिनल चीज होती है, जो कोबरा सांप होता है नहीं। हाँ। जब वो सांप जाता है 6 महीना 12 महीना जमीन में, उधर फिर खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता, चीटी मिट्टी चिटता है, चीटी मिट्टी का जहल का छाला बन जाता है। फिर हम जोगियों को पता लगता है, तो इसमें मन का है। जोगी को पता कैसे चलता है? पता है तो ऐसे होता है नहीं, जोगी का बच्चा होता है, जब सांप के जहर की घुट्टी देते हैं, अगर वो मर गया तो छुट्टा जोगी, माना जिंदा रह गया तो जोगी होता है। तो माँ बोलती कि मेरा बेटा शहजादा मर जाएगा, बाप बोलता कि नहीं इसको पिलाएंगे तो ये जोगी बनेगा। नहीं, बच्चे को पैदा होते ही इसको जहर की घुट्टी देते हैं नहीं। जहर की गुठली हाँ नहीं, सांप के गोश्त की जहर की घुट्टी देनी मर पड़ती गया है। तो मर गया। मर गया तो फिर वो तो गया बच अल्लाह गया के, तो जोगी। बच गया तो फिर वो जोगी होगा। नहीं, उसको खुशबू आएगा किधर भी सांप की, काले की, कबरे की, हण की, खण की, पदम की, पहाड़ी की, ल्यारी की, सोनारी की, सेगड़ी की, संगचूर की, चीपट की, भूंगर की, खूंटे की, खबरदार की, पर सबकी उसको पता लगता है। हमारे सांप का जो हम लेके आए उसका तो कुछ करें, आपको बताएं हमें। वो अभी चले मंदिर में, तो फिर उधर आपको बताएंगे ना, उधर थोड़ा। आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। हाँ, बिस्मिल्लाह। एक बरस बाद अपने घर की इब्तदाई आबादकारी के बाद गुलाब जोगी काले नाग के साथ जोगियों की बस्ती के छोटे से मंदिर में पहुंचा। वहां भी उसने नाग को पेश किया और बीन पर रिवायती भजन बजाने लगा। इस कदीम और छोटे से मंदिर में पूजा पाठ के बाद जोगियों के सरदार ने शहर के एक बड़े काली माता के मंदिर जाने का फैसला किया। सरेआम की टीम, जोगियों का सरदार और 100 साल का कलाधारी नाग काली माता के मंदिर में मौजूद थे। जोगियों के सरदार ने यहाँ भी पूजा पाठ की और काले नाग को काली माता के चरणों में पेश किया। अभी थोड़ा अर्ज ये है, तो ये सांप को थोड़ा हम इसको देखें, मंत्र पढ़े तो आप थोड़ा, हाँ, ये इसकी थोड़ा मंत्र। गालिबन वो इस सारे अमल से नाग के रद्द अमल और हरकत सकनात का जायजा ले रहा था। पूजा पाठ, अंदाजों और अपने इल्म की रोशनी में गुलाब जोगी मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये नाग वाकई 100 साल पुराना है और क्या वाकई 100 साल पुराना नाग कोई भी रूप तब्दील कर सकता है। बैल, गाय, परिंदा, हत्ता के इंसान भी बन सकता है। और हमें भी इन्हीं सवालों के जवाब का इंतजार था। न तुके खायूं न पचायूं, 1.25 महीनो 6 महीने खा पो तुके खीर चटाई, मिर्च चटाई, पो तुके झंग में छंदा तू होदो हज़र पीर जो, होदो मामदा पीर जो, होदो कंट बाई जो, होदो मखण फकीर जो, होदो शव शंकर जो, सभिनि जे मथां शव शंकर जो कड़ो लगंदो आहे। 100 साल पुराना सांप है। ये सांप पे माना तो मैंने कुछ मंत्र पढ़ा है, तो ये मंत्र में अभी इसको मैं ले जा रहा हूँ रेगिस्तान में, उधर ये अभी कुछ इधर पढ़ाई करने में बाद में ये कुछ ठंडा हो गया है। अच्छा, समझे नहीं, ठंडा होने के बाद में अभी मैं ले जा रहा हूँ रेगिस्तान में, उधर देखें तो इसको माना तो क्या इसकी पोजीशन है। नहीं, तो रेगिस्तान में क्या करेंगे जाके आप इसका? हाँ, इसको देखेंगे तो ये माना तो काम का बात तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा, ये रेगिस्तान में छोड़ेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। हाँ हाँ,
काली माता के मंदिर से निकलकर जोगियों के सरदार ने आखिरी हरबा आजमाने की कोशिश की और वो ये कि देखा जाए सहरा या रेगिस्तान में इस सांप का रद्द अमल क्या होता है और इसके बाद ही ये फैसला हो सकेगा कि इस सांप की असल उम्र क्या है, क्या ये वाकई कलाधारी नाग है और क्या इसे कैद रखना चाहिए या फिर आजाद कर देना चाहिए। अच्छा, अब इसमें होते हैं सांप इस इलाके में? ये तो रेगिस्तान है, इसमें तो बहुत सांप होते हैं। तो कैसे, तो इधर तो सांपों का माना हेड है। तो सांप पकड़ के दिखाया ना आपने? पकड़ के दिखाएंगे सांप। इधर खुशबू आ रही है सांप की। यहाँ सांप की खुशबू है। हाँ, कड़ा कड़ा में तेरे तू बुगे पीर का, नहीं तेरे तू खाऊंगा नहीं पकाऊंगा, 6 महीना रखूंगा, 6 महीने के बाद में तेरे को दूध पिलाऊंगा, गोश्त खिलाऊंगा, फिर तेरे को छोड़ूंगा। खुदा तेरे को हजरत पीर का, बादशाह पीर दस्तगीर का। हिलोंदो। ये देख खुशबू आती थी, ये सही काला सांप का बच्चा है। जहर ये है, इसमें आजा भरा पड़ा, इस पे मंत्र पढ़ेंगे फिर ये सीधा आवेगा। अभी तो हाथ नहीं आ रहा ना? अभी हाथ क्या, अभी तो नया है ना भाई। नई तो चीज वो अपने कंट्रोल से यकदम किधर आती है। तो अभी इसका क्या करेंगे? बैठ जाऊं? अभी आप बैठ जा। अभी इसका फैसला करते हैं। अच्छा, देखूं इसको, अभी नीचे रखूं। यहाँ कोई आ तो नहीं जाएगा सांप? नहीं आएगा। अभी तक इस नाग ने किसी पर हमला नहीं किया था और यही वजह थी कि मैं बेधड़क उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने में मसरूफ था कि इसके किसी अमल से इसकी हकीकत तो वाज़ेह हो। और फिर ये नाग अचानक हमला आवर हुआ। यहाँ से हाथ रखे, यहाँ से छोड़ दे, यहाँ से पकड़ काट लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 2 गर्म सुइयां मेरी रगों में उतार दी हों और फिर इन सुइयों की हरारत मेरे बाजुओं में दिल की जानिब सफर करने लगी। इब्तदाई तौर पर तो सरेआम की टीम को सूरत हाल की संगीनी का एहसास ही नहीं हुआ और जब हुआ तो जोगियों के सरदार ने उन्हें अस्पताल ले जाने से रोक दिया। जोगियों के सरदार के इस मनके के कमाल का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। आन की आन में मेरी रगों में दौड़ती हुई हरारत मुझे वापस जाती हुई महसूस होने लगी। मनका वाकई काले नाग का सारा जहर चूस रहा था। अभी जहर पी लिया, देखे गिरता है, देख। तबीयत कुछ बहाल हुई तो काले नाग का ख्याल आया, लेकिन नाग अपना काम करने के बाद वहां से गायब हो चुका था। एक बात तय थी कि या तो ये नाग 100 साल का नहीं था और अगर 100 साल का था तो फिर 100 साल उम्र पा लेने वाले सांप भी आम सांप होते हैं, ना तो अपना रूप बदल सकते हैं और ना ही सांप इंसान बन सकता है।